बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फैक्टराइजेशन। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये जो इस चैप्टर में भी चलेगा और आगे भी चलेगा। तो पहले देख लीजिएगा फैक्टर्स क्या होते हैं जी। फैक्टर्स हमारे पास हैं, लेट करते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 15 की बात अगर करते हैं, ठीक है। 15 है, उसको हम 1 टाइम्स 15 कह सकते हैं, 3 टाइम 5 कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास फैक्टर्स हैं 15 के, तो लेट करते हैं मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ 3 टाइम 5, दीज आर द फैक्टर्स। यानी फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि हमारा ये अलजेब्रा का टॉपिक है, तो उसमें आपने ध्यान में रखना है कि लेट करते हैं हमारे पास की हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5x² माइनस का सपोज हम कर लेते हैं जी 15, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे या 15x और प्लस का 5 चल निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 और इसको हम थोड़ा सा चेंज करके 10 कर देते हैं। अब ओवरऑल आपने देखना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। मैं इसको मजीद भी ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए यूँ लिख लेता हूँ, क्लियर होगी। अब इक्वेशन मेरी बन गई, एक्सप्रेशन बन गया बेटा 5x³ माइनस 15x² प्लस 10x। अब देखिए इस सब में जो सेम आ रहे हैं, नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है, ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये सारी 5 के टेबल में आते हैं, ठीक हो गया। उस पर देखिए हमारे पास x³ है, फिर x² है, फिर x1 है, तो x1 जो है वो सब में आ रहा है। तो जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि या सेम हम उसको सबसे डिवाइड जब करेंगे, 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो लिखते नहीं हम। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x की पावर 2, यानी x पावर 3 है ये, x की पावर 1 हमने बहल निकाली हुई है, तो x2 बन जाएगा। माइनस 15 आपके पास जो है वो 5 की टेबल 15 कब आएगा, 3 था। यहाँ पे x 2 दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स है, तो हमने एक x को यहाँ पे निकाला हुआ है जी, एक x बच जाएगा। प्लस यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, 10x। तो आपके पास 5 टेबल में 10 का आता है, 5 2 दर, और x जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो इसका मतलब है x हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हमने पहले भी इसमें किया था कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोबारा से, देखें अगर आप कॉमन ले रहे हैं और कॉमन को दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 5x³ माइनस 15x² और प्लस का 10x, ये आपका दोबारा से रीचेक हो गया, क्लियर बात। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली है वो ये है कि देखें ये एक एक्सप्रेशन था, इससे ये दो एक्सप्रेशंस बन गए हैं, तो दिस इज आल्सो अ फैक्टर, ये इसको भी हम फैक्टर कहते हैं, और दिस वन इज आल्सो अ फैक्टर। यानी कि ये फ्रॉम वन एक्सप्रेशन वी गॉट टू एक्सप्रेशंस इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये भी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर होगी बात जी। अब जो प्रोसेस हमने यूज किया है, प्रोसेस जो हमने यूज किया है इसको फैक्टर बनाने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं जी, फैक्टराइजेशन, क्लियर जी। अब इसके जब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। एक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम कहते हैं, इसको लिखा हुआ है फैक्टराइज, इसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दिस विल बी ऑन ग्रुपिंग मेथड, या इसको हम मिड टर्म ब्रेकअप मेथड भी कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकअप मेथड, ठीक है जी। तो इसको हम अब यूज करने जा रहे हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। आपके पास जब मिड टर्म ब्रेकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इधर देखिएगा, ये ए का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है जी। ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज अ 1। तो अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, ठीक है। तो अगर कोई और नंबर लिखा होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन गया बेटा 8 1 जार 8। उसके बाद देखें 8 के फैक्टर ऐसे बनाते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 9 आए। तो 8 1 जार 1 टाइम्स 8 भी हो सकता है ये, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह 2 टाइम्स 4 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है आपके पास, लेकिन उसको जब ऐड करेंगे तो 9 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ओके जी, हम इसमें जो सेलेक्ट करेंगे कि कौन से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये आप पर 1 और 8 आ रहे हैं, तो दैट विल बी ए स्क्वायर। और अब हम 9a को लिख सकते हैं कि 1a और प्लस 8a, इन जब इनको हम ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 9 आ रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 8 1 जार 8 आ रहा है, और प्लस का 8, ठीक है जी। अब ये आपके पास देखिएगा ये 3 टर्म से 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया।
तो उसके बाद आपने इन दो टर्म्स को अलग देख लेना है। इसमें देखें एक कॉमन आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस कर रहा था, सेम आ रहा है। तो ए यहाँ पे 2 दफ़ा है बेटा, एक दफ़ा ए बच जाएगा, और यहाँ पे ए एक दफ़ा है, तो जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और प्लस 8, ये दोनों पे टेबल पे आता है 8, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ए, और जब 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रोसेस किया वो ठीक किया हुआ है। सो हम यूँ लिख लेते हैं कि जो आपके पास दोनों में सेम आ रहा है उसको आप एक दफ़ा लिख दें, और बाकी इधर से क्या बच रहा है ए, और इधर क्या बच रहा है प्लस का 8, तो उसको हम यूँ लिख लेते हैं। क्लियर। अब इसको अगर आप पहले लिख लें ए प्लस 8 और इनटू ए प्लस 1, वो भी ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं बी पार्ट पे। 15 1 और 15। अब जिसको अगर एक पार्ट समझ नहीं है तो दूसरे को फोकस करें, तो ऑलमोस्ट ये सारे पार्ट्स एक जैसे आ रहे हैं। 15 1 और 15 हो गया बेटा। तो 15 के जो पेयर बन रहे हैं, 1 टाइम 15 हो सकता है, 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 टाइम 5 हो सकता है। ठीक है जी। तो देखिए अब हमें 8 चाहिए, तो ये वाला जो पेयर है आपके पास 3 और 5 वाला, ये हमें सूट करता है, तो हम ये ले लेते हैं। तो दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 3b प्लस का 5b, क्योंकि हमने 8b को यानी इसके फैक्टर बना दिए 3 और 5। अब देखिए इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और प्लस का 15 आ जाएगा। उसके बाद देखें फिर वही बात, 3 टर्म से 4 टर्म हो गई, तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे b प्लस c बच जाएगा, और फिर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं 5, क्योंकि दोनों की टेबल में आता है, यहाँ पे b प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। अब b प्लस 3 दोनों में सेम आ रहा है, सो दैट विल बी b प्लस 3, एक दफ़ा लिख लेते हैं जी, और b प्लस 5। रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जो है इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप पहले लिख लें b प्लस 5 और फिर b प्लस 3। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मैं क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए। 28 1 था 28। अब 28 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, तो 28 के जो फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं, 1 टाइम्स 28 हो सकता है जी। अब अपने 16 को फोकस करते जाना है। 2 टाइम्स 14 हो सकता है, फिर 4 टाइम्स 7 हो सकता है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि जो बच्चा जरा तवज्जो से देख रहा है तो वो कहेगा जी 2 टाइम्स 14, तो आगे हम आगे क्यों गए, आगे भी थोड़ा समझाने के लिए है, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई फैक्टर आ जाता है तो आप उसको वहाँ तक रोक सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ये प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी देख सकते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। हाँ जी, ए डी स्क्वेयर माइनस, अब हमने क्या लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये माइनस का 16 चाहिए, ये 2 है और ये 14 है। अगर हम दोनों को प्लस लिखेंगे तो ज़ाहिर हमारे पास प्लस का 16 आएगा, लेकिन हमें माइनस 16 चाहिए, तो हम यूँ लिखेंगे माइनस 2d और माइनस का 14d और प्लस का 28। ठीक है जी, ये माइनस 16 आ गया। अब इसके दो के पेयर बन जाएंगे हमारे पास, तो d कॉमन, d माइनस 2, और यहाँ पे भी माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, 14 दोनों को डिवाइड करता है, तो d। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपके पास आ गई बेटा, ख्याल रखना है कि अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 14 की टेबल में 28 का बात है बेटा, 14 2 जार। अब देखिए फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को आपने देखना है, ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ गया तो इसका मतलब हमने सारा प्रोसेस ठीक किया हुआ है। अब आपके पास लिखने का तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप यूँ भी लिख सकते हैं कि d पहले है जी और 14 है, तो आप लिख सकते हैं d माइनस 14, और जो कॉमन आ रहा है दोनों में उसको आप बाद में लिख लें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। नॉर्मली बुक्स में इस फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको कम्यूटेटिव फॉर्म में यानी आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाते बेटा, ई पार्ट हमारे पास आ रहा है 16 1 दार 16। तो अब इसके 16 के अगर हम पेयर बनाते हैं, लेकिन आपने फोकस करके बैठना है 6 को। 1 टाइम्स 16 हो सकता है जी, 2 टाइम्स 8 हो सकता है, तो हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 टाइम 4 भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस का 6 है और हमें प्लस का 6 चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर दोनों को ही हम प्लस लिखते हैं तो वो तो 10 आ जाएगा, यानी +2 और +8। दोनों को माइनस लिखेंगे तो वो भी आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 6, तो दैट विल बी f स्क्वायर प्लस का 8f और माइनस का 2f और माइनस का 16। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, f कॉमन आ गया, f प्लस 8 और -2 कॉमन आएगा,
f प्लस 8। मैंने आपको कहा था कि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। सो दैट विल बी f माइनस 2 और f प्लस 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी जी पार्ट हमारे पास है जी। जी पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि के स्केयर माइनस 4k माइनस 12। 12 वन था 12 करें जी, तो 12 के जब से हम फैक्टर बनाएंगे तो 1 टाइम्स 12 हो सकता है, आपके पास जो है 2 टाइम्स 6 हो सकता है, फोकस आपने 4 को करना है, 3 टाइम 4 भी हो सकता है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो देखिए हमारे चाहिए माइनस का 4, तो यहाँ पे फिर वही बात, अगर दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो आपका प्लस का 8 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू माइनस रखेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो इसमें यूं करना पड़ेगा हमें के स्क्वायर माइनस का 6k, ठीक हो गया, और प्लस का 2k माइनस का 12। अब देखें हमारे पास माइनस 6 प्लस 2 करेंगे तो दैट विल बी माइनस 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और चीज देखिएगा, जब आपको दो डिफरेंट साइन लिखने हो तो बड़ी वैल्यू का साइन वही होता है जो यहाँ पे पहले से मौजूद होगा। रिपीट कर रहा हूँ, जब दो डिफरेंट साइन होंगे बड़ी वैल्यू का साइन वही होगा जो पहले से मौजूद होगा। अब इसको अलग लिखें, इसको अलग लिखेंगे तो k कॉमन आ जाएगा जी, k माइनस 6, और इधर प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 2 को डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल में तो k माइनस 6 आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखें ये हमारा सेम आ गया, तो k प्लस 2 इंटू के माइनस 6। नेक्स्ट हमारे पास है जी m पार्ट है, और ये 21 आपको दिया हुआ है, m स्क्वेयर माइनस 20m माइनस 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 21 द 21। ठीक है जी। तो अब हमने पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो 20 है, 1 टाइम्स 21 हो सकता है जी, 3 टाइम्स 7 हो सकता है, तो ये पेयर जो हमारे पास है 1 टाइम्स 21 दैट सूट्स अस। ओके, तो m स्क्वेयर क्या होगा बेटा, माइनस का 21 लिखेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन वही लगाना है जो पहले से दिया हुआ है, और प्लस का 1m लिखेंगे, और माइनस का 21 है। अब ये 4 टर्म बन गई, इनको अपने दो दो पेयर बना लेने हैं। इधर से m सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, m माइनस 21, और इधर से आपका कोई जब कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। तो क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो इसलिए साइन अंदर का चेंज नहीं होगा, जैसे साइन है वैसे का वैसे रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं m माइनस 21 आ गया बेटा, तो दैट विल बी m प्लस 1 और m माइनस 21, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट शायद हमारे रह गए थे यहाँ पे, वो जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्क्र माइनस 20c प्लस आपके पास क्या रहा जी 20। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करें, 21 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 20, 1 टाइम्स 20 हो सकता है जी, आपके पास 2 टाइम 10 हो सकता है, क्योंकि फोकस आपने 9 को करके बैठ, 4 टाइम 5 हो सकता है, इस तरह 5 टाइम 4 होता है। तो हम ये वाले फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट ले लेते हैं। सी स्क्वायर, अब दोनों ही माइनस लगाएंगे ताकि माइनस का 9 आए, तो माइनस 4c माइनस का 5c और प्लस का 20, तो इसे हम कॉमन ले रहे हैं, c कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे c 2 दफ़ा है 2, तो c माइनस 4, यहाँ पे माइनस 5 लेंगे, c माइनस 4। ठीक है, क्योंकि माइनस का हमने कॉमन लिया तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हमके पास क्या बन रहा है, हमारे पास c माइनस 4 दोनों में आ रहा है, तो c माइनस 5 और c माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट है जी ये 121 जार बन रहा है। ठीक है जी, तो अगर 121 जार करेंगे तो 120 के जो फैक्टर्स हैं 1 टाइम्स 120 हो सकता है, 2 टाइम्स 60 हो सकता है, 3 टाइम्स 40 हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह आप करते जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आसान है 10 टाइम्स 20, सॉरी 10 12 टाइम्स 12, क्योंकि हमें 2 भी चाहिए तो ये हमारे पास आ जाएगा, और बड़ी प्लस का 2 हमें चाहिए तो बड़ी वैल्यू जो है उसका साइन यहीं लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस का 12h और माइनस का 10h। ठीक है जी, और माइनस का 120, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये 4 टर्म बन गई, h कॉमन, h प्लस 12, फिर माइनस 10 कॉमन आ जाएगा जी, सो दैट विल बी h और प्लस का 12 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है h प्लस 12 दोनों में आ रहा है, तो दैट विल बी h प्लस 12, एक दफ़ा हम लिख लें तो h माइनस 10। ठीक है जी, तो ये हमारा ओवरऑल ये आंसर आ गया। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे ये हमने पूरे इस क्वेश्चन जो है उसको हमने सारा ये सॉल्व कर लिया है। उम्मीद काफ़ी आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन किसी कोई पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ यू आर वेलकम इन टू राइट इन कमेंट बॉक्स, और मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसके आंसर भी दूंगा।
ठीक है जी, थैंक यू।